क्योंकि हम लोग भाजपा पार्टी के वोटर सपोर्टर प्रचारक सब कुछ हैं, मर खप जाते हैं इस चीज़ के लिए, रोटी के लिए। अब बुढ़ापे में भी तरसना पड़ेगा, उसमें भी मरते समय भी ये मेरे मत्थे पर लिखा होगा कि तुम संविदा के हो, रिटायर होके अब घर जा रहे हो। हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा अपने यूपीएसआरटीसी के आला अधिकारियों से कि हम लोगों के साथ इंसाफ करें। आज 15-20 सालों से अगर हम लोग नौकरी कर रहे हैं तो एक इसी आशा पर कि आज नहीं तो कल हम लोगों का नियमितीकरण होगा, हम लोग भी नियमित हो। में ऐसा हो रहा है, ये बड़ी ताज्जुब की बात। खप जाएंगे लेकिन कभी नियमित नहीं होगा। ठेका भर्ती है और उसमें इतना शोषण है कि अब ये सब जो ज़मीन स्तर पर रहने वाले हैं लोग खुद ही देख रहे हैं कि एजेंसी वाले कितना पैसा उनसे लूट के उनको। मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जितने भी परिवहन निगम में भर्तियां होंगी वो भर्तियां अब UPSSC के माध्यम से करवाई जाएंगी। आयोग उनकी पूरी भर्ती करेगा। जहां पर जिस तरीके से अगर हम बात करें भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार का बिल्कुल नामो निशान खत्म करने के लिए सारी भर्तियाँ आयोग के माध्यम से की जाएंगी। भाई कहीं ना कहीं संविदा चालक और परिचालकों का ये भी कहना है कि अगर आयोग उन सभी रेगुलर भर्ती को फिर से करने जा रहा है तो हमारी पूरी उम्र गुजर गई है परिवहन निगम में संचालन करते हुए, ड्यूटी करते हुए। तो इस अवस्था में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ, वहीं दूसरी तरफ परिवहन मंत्री हमारे लिए क्या सौगात देंगे, तो इसी बात पर चर्चा करने के बाद हमारे पास यहाँ पर परिचालक है। क्या नाम है आपका? अमरेश तिवारी। किस डिपो में है? हैदराबाद डिपो। अमरेश जी बताइए कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जितनी भी भर्तियां रेगुलर की जाएंगी अब परिवहन निगम में वो अब आयोग से की जाएंगी। तो इस अवस्था में जो आप लोगों की उम्र गुजर गई है संविदा की नौकरी करते करते परिवहन निगम में, क्या कहना चाहते हैं कि पहले क्या होना चाहिए? हम लोगों को लगभग 19-20 साल हो गए हैं नौकरी करते हुए और मुख्यमंत्री जी ने कई बार आश्वासन दिया है कि भर्ती करने से पहले तुम परिवहन निगम में कार्यरत संविदा कर्मियों को जगह देंगे और उनको नियमित करेंगे, उसके बाद ही फ्रेश भर्ती हम निकालेंगे और फ्रेश आदमियों को रखेंगे, यानी कि नई भर्ती हम तभी करेंगे। ठीक है। लेकिन पिछली बार भी भर्ती हुई तो उसमें आरक्षण जाति के लोगों को भर्ती दे दी गई और जनरल कास्ट के लोगों को उसमें भी नहीं लिया गया। और इस बार भी जो आयोग द्वारा समाचार पत्रों में निकाला गया है और उसमें भी जनरल कास्ट यानी कि जो पंडित ठाकुर और आदि लोग हैं उनके लिए कहीं कुछ उसमें लिखा नहीं है कि इनको भी इसमें जगह दी जाएगी। भाई बैकवर्ड SC ST OBC SC उनकी आयु सीमा में छूट देने की बात कही है। तो हम ये मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहेंगे कि क्या हम लोगों को सवर्ण होना यानी कि जनरल कास्ट में पैदा होना क्या एक अभिशाप है? और 19-20 साल से हम लोग इस विभाग की सेवा कर रहे हैं। आज हमारे बच्चे शादी ब्याह करने लायक हो गए हैं और हम लोग अब जिम्मेदार हो गए हैं, घर परिवार है, कैसे बच्चों की शादी करेंगे। आज तक यही उम्मीद लगाए रखे हैं कि हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको कई बार आश्वासन दिया है कि अपनी सरकार में हम तुम लोगों का कुछ न कुछ कल्याण कर देंगे। लेकिन अगर यही नीति से काम होगा तो हम लोग मर खप जाएंगे लेकिन कभी नियमित नहीं हो पाएंगे। यही मेरा उनसे निवेदन है कि कुछ न कुछ हम लोगों का ध्यान दिया जाए और हम लोगों को नियमितीकरण किया जाए। पहले भी तो एक आदेश आया था कि सन 2001 तक जितने भी संविदा कर्मी उनको रेगुलर किया जाए। क्या आपके नॉलेज में कुछ ऐसा है? उसमें मुश्किल से पूरे यूपी में 15-20 लोग हैं और आज तक वो वर्षों से प्रक्रिया चली आ रही, आज तक वो पूरी नहीं हो पाई है और ना ही पूरी हो पाने की उम्मीद है। केवल इस बात का आश्वासन दे दिया जाता है कि 2001 तो 2001 को 10-15 जब 20 आदमियों को ये समायोजित नहीं कर पा रहे हैं तो ये 42-43 हज़ार लोगों को क्या समायोजित करेंगे, ये कुछ समझ में नहीं आता है। और यही नीति इनकी लगातार गलत है या सही, अब इसका विचार माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी करें। और हमारा निवेदन है कि हम लोगों के जीविकोपार्जन को देखते हुए और हम लोगों के बीवी बच्चे कितनी उम्र हो गई आपकी परिवहन निगम में नौकरी करते हुए? हमारी उम्र इस समय 49 साल के आसपास हो गई है और अब नौकरी करने की हिम्मत भी नहीं पड़ती, लेकिन नौकरी तो करना है क्योंकि पेट चलाना है, आजीविका चलानी है, बच्चे पालने हैं, तो नौकरी करना मेरी मजबूरी है। आयोग से रेगुलर भर्ती हो जानी चाहिए या आप लोगों को पहले समायोजित कर देना चाहिए? पहले हम लोगों का समायोजन करें कि जितने भी परिवहन निगम में पूरे प्रदेश में संविदा कर्मी कार्यरत हैं उनको समायोजन होना चाहिए। उसके बाद जो जगहें बचती हैं उन पदों पर ये भर्ती कर लें, यही होना चाहिए। क्या लगता है आपको इस तरीके से और भी लोग हैं जो नई जेम पोर्टल से भर्ती की जाती है, लगातार की भी जा रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जेम पोर्टल ठेका भर्ती है और उसमें
इतना शोषण है कि अब ये सब जो ज़मीन स्तर पर रहने वाले हैं लोग खुद ही देख रहे हैं कि एजेंसी वाले कितना पैसा उनसे लूट लूट के उनको रख रहे हैं। और 2-4 दिन लोग बच्चे आते हैं, नौकरी करते हैं और चले जाते हैं, वो नौकरी भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब उनके सामने ही बेरोज़गारी है, मजबूरी उनकी भी है कि कहीं 10,000 की नौकरी मिल जाए तो दूध रोटी मिल जाएंगी पेट की, जिससे पेट तो हमारा भरेगा। तो अब यही कहीं ना कहीं जेम पोर्टल में कुछ बातें सामने आ रही हैं कि अवैध वसूली भी होती है। अब अवैध वसूली है, 10,000 की यहाँ सिक्योरिटी है, 25,000 का ड्राफ्ट वहाँ लिया जा रहा है। और ये सभी लोग जानते हैं विभाग को छोड़ करके, विभाग नहीं जानता, प्रशासन नहीं जानता है। और जो बच्चे भर्ती होके आ रहे हैं उनसे अगर उनकी जांच करवा ली जाए तो बच्चे खुद ही अपना बयान दे देंगे कि हमसे 20,000 का 15,000 का ड्राफ्ट ले करके हमको विभाग में भेजा गया और यहाँ आने पर 10,000 सिक्योरिटी पुनः फिर जमा करनी है। तो ये सब गलत है। और इस शासनकाल में ऐसा हो रहा है, ये बड़ी ताज्जुब की बात है, जिसमें ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके शासनकाल में ऐसा होना बहुत ही शर्मनाक और गलत बात है। क्योंकि हम लोग भाजपा पार्टी के वोटर, सपोर्टर, प्रचारक सब कुछ हैं, मर खप जाते हैं इस चीज़ के लिए और सम्मान जुटा देते हैं। और उस सम्मान के बदले यही मिलता है कि 2 वक्त की रोटी के लिए अब बुढ़ापे में भी तरसना पड़ेगा। उसमें भी मरते समय भी ये मेरे मत्थे पर लिखा होगा कि तुम संविदा के हो, रिटायर होके अब घर जा रहे हो। उसमें भी 2 पैसे का हमें लाभ नहीं। मार्ग पर जाते हैं, आपको क्या लगता है कि विभागीय आपको आय अधिक देनी है, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो सके? मैं तो हमेशा यही प्रयास हर परिचालक करता है कि अधिक से अधिक आय जमा करें, तो विभाग हमारी और हमारे साथ साथ विभाग की छवि को उज्जवल हो। और हमेशा प्रत्येक कंडक्टर यही चाहता है। लेकिन अगर किसी कारणवश इनकम कम आती है तो ये व्यवसाय है। नियमित भर्ती होने वाली है, समायोजित सबको, जितने भी संविदा चालक परिचालक इनको समायोजित कर दिया जाए, इनका पहले भला होना चाहिए। इसके लिए आप यूपीएसआरटीसी को क्या एक आला अधिकारियों से गुहार लगाना चाहते हैं? मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा अपने यूपीएसआरटीसी के आला अधिकारियों से कि हम लोगों के साथ इंसाफ करें। आज 15-20 सालों से अगर हम लोग नौकरी कर रहे हैं तो एक इसी आशा पर कि आज नहीं तो कल हम लोगों का नियमितीकरण होगा, हम लोग भी नियमित हो जाएंगे और एक समान कार्य कर रहे हैं। और उसके बाद भी समान कार्य के समान वेतन देने की बात तो दूर है, आज हम लोगों को दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया जा रहा है। ऐसा महोदय नहीं होना चाहिए। मैं ये निवेदन कर रहा हूँ। कहीं आप किसी दूसरे संगठन से ताल्लुक़ तो नहीं रखते? मेरा किसी संगठन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं कर्मचारी हूँ। अपनी बात को मैं आपसे कह रहा हूँ, हो सके तो मेरी बात को आप आगे बढ़ा दीजिएगा, नहीं तो यहीं दबा दीजिएगा। हो सकता है ये बात कहने के बाद मेरे खिलाफ ही कोई कार्रवाई हो जाए या हमको ही विभाग से बाहर। कुछ गलत मांग तो कर नहीं रहे? मैं तो अपने हिसाब से सही बात बोल रहा हूँ और अपने सारे प्रदेश के कर्मचारियों की बात कर रहा हूँ। मैं कोई विभाग की बुराई नहीं कर रहा हूँ, किसी भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहा हूँ। जो हो रहा है वर्तमान में वही बात मैंने आपसे कही है। अब बाकी ऊपर के आला अधिकारियों की मर्जी है, उनकी समझ में कैसे आता है, क्या आता है, ये उनकी सोच है। ठीक है, मैं अपनी बात तो जिस तरीके से देखा कि आपने 20 से 25 साल हो परिवहन निगम में भर्ती कराने के बाद भी जो एक सहारा लेकर एक बूढ़े बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद थे, शायद हैदरगढ़ डिपो में ये परिचालक भी हैं, कि लगातार जिस तरीके से अपनी बातों को कह रहे हैं कि सबसे पहले अगर किया जाए कुछ भला तो समायोजित चालक परिचालकों का किया जाए, उसके बाद जो भर्ती होनी आयोग में जो SSSC के माध्यम से जो भर्ती होनी है वो भर्ती निरंतर की जाए। कैमरा पर्सन रोहित दीक्षित साथ तबरेज़ आलम, लखनऊ।